हेलो स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 11.3 के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। 11th के बाद के 11th क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। क्या है, एक आपके पास स्क्वायर शीट है, इसके अंदर से आपको एक सर्कल कट ऑफ करना है। ये कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, जो बाकी बच गई उस एल्यूमिनियम शीट का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पूरे एल्यूमिनियम शीट में से सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस बाकी लेफ्ट ओवर हो जाएगा हमारे पास। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में है, उसके अंदर से हमने एक सर्कल काटा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल दें। साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 6 इंटू 6, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाल दें, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन है। आर स्क्वायर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे इस पूरे स्क्वायर में से सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस स्क्वायर का एरिया 36 माइनस सर्कल का एरिया 12.56। जब आप 36 डेसिमल के बाद कुछ नहीं जीरो लगाएंगे, में से 12.56 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ से कैरी लिया था हमने, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 में से 1 जाएंगे 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है एक सर्कल की, उसके रेडियस और एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है पहले हमें 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 31.4। आर निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएंगे। इसका डेसिमल हटाएंगे बाय में 10, इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर बाय में 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आर की वैल्यू आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 5 इंटू 5, आर रेडियस 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसके चारों तरफ एक पाथ बनाया, इसकी विड्थ दे रखी है कितनी, 4 मीटर। डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड, जो ये अंदर वाला फ्लावर बेड है, इसकी रेडियस, ये डायमीटर दे रखा पूरा कितना, 66। रेडियस क्या हो जाएगी उसका, हाफ। वट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का एरिया निकालना है। कैसे आएगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, इसका एरिया माइनस, तो ये बाकी हमारा पाथ बच जाएगा, यही होगा। अब बड़े वाले सर्कल के लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको उसकी रेडियस चाहिए। आपको छोटे वाले की रेडियस तो गिवन है, डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे। बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, देखो बेटा, अगर हमारे पास ये गिवन है, उसमें ये प्लस कर दें तो ये बड़े की रेडियस हो जाएगी। और ये चीज़ क्या है हमारी, 4 सेंटीमीटर पाथ है ना, दे रखा है कि इसकी विड्थ, तो क्या करेंगे, इनर रेडियस सर्कल में की रेडियस में विड्थ को ऐड कर देंगे, आउटर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। देखो, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है, 66 मीटर, फ्लावर बेड जो है उसका, और रेडियस हो जाएगी उसका हाफ, 33 मीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, जो अंदर वाले की रेडियस है उसमें विड्थ प्लस कर देंगे, 33 + 4 37 मीटर।
एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर रेडियस क्या 33, तो आर स्क्वेयर का मतलब 33 इंटू 33, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तो हमारे पास आ जाएगा 3419.46 मीटर स्क्वेयर। उसके बाद हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल देते हैं। पाई आर स्क्वेयर से पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर 37 इंटू 37, मल्टीप्लाई करेंगे 4298.66 मीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही है ना, ये था हमारे पास एक स्मॉलर सर्कल था, एक ये निकालना था। पाथ कैसे आना था, ये एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस, बड़े सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास, ये छोटे सर्कल का हमने ये निकाला, दोनों को माइनस करेंगे 879.20 मीटर स्क्वेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वेयर। एक गार्डन है, उसका एरिया दे रखा है। स्प्रिंकलर एट द, स्प्रिंकलर क्या होता है, जो बीच में लगता है ऐसे फाउंटेन टाइप में पानी फैलाता है ना, चारों तरफ से पानी स्प्रिंकल करता है, वो होता है। तो स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया हैज़ रेडियस 12 मीटर, मतलब वो घूमता है जब स्प्रिंकलर ऐसे ऐसे, तो वो क्या कितना एरिया कवर करता है, जिसकी रेडियस कितनी है 12। तो व्हाट विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या ये पूरे गार्डन को वाटर देगा। तो हम क्या करेंगे, गार्डन का एरिया तो हमारे पास है, स्प्रिंकलर मान लो यहाँ से यहाँ तक घूमा, तो हम स्प्रिंकलर का एरिया निकाल देंगे। अगर वो पूरे गार्डन के एरिया से ज़्यादा है या इक्वल है तो वो उसको स्प्रिंकल करेगा। अगर इसके एरिया से कम में घूमता है तो वो उसको स्प्रिंकल नहीं करेगा। देखो कैसे, एरिया ऑफ गार्डन दे रखा है आपको कितना है 314 मीटर स्क्वायर, रेडियस अप टू विच स्प्रिंकलर कैन कवर द गार्डन, जितने वो रेडियस जहाँ तक स्प्रिंकलर गार्डन को कवर करता है वो कितनी है 12 मीटर। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर रेडियस इंटू रेडियस 12 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसका एरिया है जो स्प्रिंकलर का वो ज़्यादा आया किससे, गार्डन से, मतलब गार्डन तो इतना है, स्प्रिंकलर बाहर तक पानी फेंक रहे हैं, तो ये बड़ा आ गया एरिया ऑफ गार्डन से। तो जब ज़्यादा है तो दैट मीन्स यस इट कैन कवर होल गार्डन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको फिगर गिवन थी, इसमें आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस इनर और आउटर सर्कल के दोनों के। देखो बेटा ये फिगर है आपको बुक में गिवन है, आपको क्या है आउटर की रेडियस दे रखी है 19 मीटर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस तो आ जाएगी सिंपली 2 पाई आर से। इनर की रेडियस नहीं दे रखी है, आपको विड्थ दे रखी है बाहर वाले की, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में से बाहर वाले की रेडियस में से ये विड्थ माइनस कर दें तो ये बच जाएगी इनर की रेडियस, यही होगी ना। तो देखो कैसे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 19 मीटर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल आउटर रेडियस में से विड्थ को माइनस कर दें, 19 माइनस 10 करेंगे 9 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे आएगी 2 पाई आर से, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितनी है 19, मल्टीप्लाई करेंगे 119.32 मीटर। सर्कमफ्रेंस अंदर वाले सर्कल की भी निकाल दो 2 पाई आर से, 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 9 है अंदर वाले की, मल्टीप्लाई करेंगे 56.52 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर।
जो व्हील है उसकी रेडियस आपको गिवन है 28 मीटर। वो कितने चक्कर काटेगा, ये मान लो ये डिस्टेंस है यहाँ पे, देखो हमने व्हील को यहाँ रखा, ये ऐसे घूमना शुरू होगा, एक चक्कर कट गया, मतलब ये चीज़ पूरी जितना है उतने डिस्टेंस एक चक्कर में पूरी करेगा यहाँ तक, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, तो ये चीज़ घूमेगी ना बाहर वाली, जितना है सर्कल ऐसे ही तो मूव करेगा वो व्हील, तो फिर अब ऐसे मूव करेगा तो ये चीज़ क्या आती है, सरकमफ्रेंस। तो हम पूरी डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस गिवन है ये वाली पूरी, इसको क्या करेंगे, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या, नंबर ऑफ राउंड्स। तो देखो कैसे, रेडियस कितनी गिवन है आपको व्हील की, 28 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इन वन राउंड में कितनी आएगी, ये जितना ये सर्कल है उतनी आएगी वन राउंड में, तो डिस्टेंस इन वन राउंड 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, रेडियस आर 28, सॉल्व करेंगे 176 सेंटीमीटर, मतलब एक चक्कर में इतनी कर रही है, और आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 352, तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन वन राउंड में होती है। 1 सेंटीमीटर कवर इन बाय में 176 आ जाएगा, और 352 सॉरी यहाँ सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर कवर इन मल्टीप्लाई करेंगे 352 को, एक सेकेंड बेटा, इस क्वेश्चन में ना यहाँ मिस्टेक है, ध्यान नहीं दिया, 352 मीटर है बेटा, देखो कैसे होगा, यहाँ से मैं आपको इस पर कर देती हूँ। उसमें कितनी आई आपकी 176 मीटर, और टोटल डिस्टेंस 352 मीटर है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, 1 सेंटीमीटर कवर इन 1/176, और कितने 352 मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी हो जाएगी, इस कवर इन 35,200, इसको कट करेंगे इससे 2 की टेबल से जाएगा पीछे 2 जीरो, तो कितने आ जाएंगे 200 राउंड्स। ओके, तो ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में करके करना है, बाय मिस्टेक ही मीटर में ही रह गया है। ओके, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। समझ आया क्या किया, देखो मैंने दोबारा बता देती हूँ कि आपकी जो डिस्टेंस है वो 176 सेंटीमीटर आई है एक राउंड की, और टोटल डिस्टेंस 352 मीटर गिवन है, इसको पहले आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगी कितनी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 35,200, तो 176 सेंटीमीटर कवर इन वन राउंड, 1 सेंटीमीटर कवर इन 1/76, 352 पीछे 2 जीरो लगा लोगे कवर इन, इसको आप कट करोगे तो ये आपका कितने पे जाएगा, 2 जीरो साथ चलेंगी, लास्ट में आ जाएगा कितना 200 राउंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/176 मल्टीप्लाई 352, और यहाँ से इसको आप 2 की टेबल से काटोगे, 8 2 = 16, 2 की टेबल से इसको काटोगे 17600, फिर 11 की टेबल से काट दो, 8 पे जाएगा, यहाँ से 11 बन जाए 11, फिर 6 बच जाएंगे, 11 6 = 66 0 0, 8 बन जाए 8, 8 2 = 16 0, तो ये कितने आगे 200 राउंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो मिनट वाली सुई है घड़ी की वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जो मिनट हैंड है वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, ये है घड़ी, तो मिनट हैंड यहाँ पर है, ये कैसे मूव करेगी, ए ऐसे ये मूव करेगी, और ये क्या होती है हमारी सरकमफ्रेंस, तो 1 आवर में ये एक चक्कर काटती है, और एक चक्कर का मतलब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। आपको रेडियस क्या होगी, जितनी मिनट हैंड है उतनी तो होगी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14, देखो आगे
रेडियस 15 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 1 राउंड के, और 1 राउंड का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और 2 पाई आर होता है उसका फॉर्मूला। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितनी है 15, मल्टीप्लाई करेंगे 94.20 सेंटीमीटर। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।